First Go Mechanic, now MojoCare. In less than 4 months, 2 startups have been accused of financial irregularities by their investors. Investors initiated a review of the company's financial statements and alleged that initial findings have uncovered financial irregularities. The path that MojoCare seems to be going down is reminiscent to that of Go Mechanic, which also fired employees and was at the receiving end of a forensic audit by investors. Startup, bootstrap, एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटलिस्ट। आपने ऐसे वर्ड तो सुने ही होंगे अगर आप बिजनेस के बारे में पढ़ते रहते हैं लोग। पर क्या आप ये चीज़ जानते हैं कि आजकल इंडियन स्टार्टअप्स पर इल्ज़ाम लग रहे हैं फ्रॉड के, बेईमानी के? ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले साल की रिपोर्ट क्यों देखें तो भारत पे गो मैकेनिक, ट्रेल जैसे रिनाउंड स्टार्टअप्स पे इल्ज़ाम लगे थे फाइनेंशियल डेटा और कंपनी के रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने के। तो क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो इंडियन स्टार्टअप्स में हो रही हैं पर हम उनसे अनअवेयर हैं? तो ऐसी 2 प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते रहिए देसी बातचीत अपने भाई सक्षम के साथ, क्योंकि यहाँ होती है बातचीत जो काम आती है। जो ये कंपनीज़ हैं जिनमें फ्रॉड हो जाता है, इन कंपनीज़ की ना लगभग एक ही जैसी शुरुआत होती है और एक ही जैसा अंत होता है। सिंपल। अभी कंपनी फ्रॉड करती कैसे है, आपको कैसे पता चले? मैं बताता हूँ। और भाई कब काम आएगा? पहला स्टेप होता है एक फैंसी सी स्टोरी बनाते हैं अपनी कंपनी और उसके विजन को रिलेट करके। ठीक है, एक फैंसी स्टोरी बनाते हैं जिसमें ये 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, जो इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, उसको इंक्लूड कर लेते हैं कि भाई हमारा जो स्टार्टअप है, हमारा जो कंपनी है, जो ब्रांड है, इस तरह उनको फ़ायदा करेगी। ठीक है जी, समझिए। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी अच्छा लगता है कि अगर काफ़ी ज़्यादा लोग इस कंपनी से फ़ायदा उठा पाते हैं, ठीक है, तो ये कंपनी जो है कुछ बड़ा कर सकती है, कुछ तोड़ सकती है, कुछ फोड़ सकती है, हमें इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अब इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें ये सोच कर कि भाई कुछ बड़ा करेगी कंपनी, तब आता है दूसरा स्टेप। जो ये कंपनी के फाउंडर्स होते हैं, ये कस्टमर्स को एक्वायर करने में, उनको लाने में ही सारा पैसा उड़ा देते हैं और दिखाते भाई हम तो ग्रोथ चेज कर रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ, मतलब हम बड़ा बनना चाहते हैं, इसलिए हम जो है कस्टमर्स को लाने में, उनको अट्रैक्ट करने में, एडवर्टीजमेंट होगी, मार्केटिंग, जो भी सब चीज़ें होगी, उसमें इन्होंने पैसा जो है बर्बाद कर दिया। ठीक है, तीसरा स्टेप आ जाता है। जो एक कंपनी के फाउंडर होते हैं, CEO होते हैं, अपने लिए ये मोटी मोटी सैलरी निकाल लेते हैं, मोटी मोटी अपने लिए भारी भारी सैलरीज निकालते हैं। कंपनी भले ही जाए घाटे में, कंपनी की हो रही हो माँ बहन, पर ये अपनी माँ बहनों को भाई बढ़िया गिफ्ट देते हैं, उनको मौज कराते हैं, खुद भी मौज करते हैं, बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं। कंपनी चाहे ऐसी तैसी में जाए, कहीं भी जाए, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया कि अपना तीसरा स्टेप। ऐसे करना होता है, ऐसे होता है फ्रॉड। फिर आता है अपना चौथा स्टेप। अब कंपनी तो लुट पड़ी है, लुट गई है कंपनी, भाई कंपनी का तो बैंड बज चुका है। ठीक है, पर तुम सोसाइटी में क्या दिखाओगे? इतना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हो भाई, इतने अच्छी मौज काट रहे हो, तुम कंपनी बड़ी, लोगों को लग रहा है भाई बड़ी कंपनी है, तुम उसके CEO हो, तुम उसके फाउंडर हो, हैं? तो क्या करोगे? दिखाओगे क्या हम लॉस में जा रहे हैं? भाई ये चीज़ नहीं करनी। कंपनी की डाटा है, सीधा उनको मॉडिफाई कर दो, बस मॉडिफाई करा, डाटा में दिखाया भाई हमने तो इतनी सेल कर ली, ये कर ली, बाकी सारे तो बेवकूफ़ बैठे हैं। अपना सेल को चेंज करके अपना मौज काटो, उसमें दिखाओ भाई हम तो इतनी ग्रोथ पा रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो ये उखाड़ रहे हैं, वो उखाड़ रहे हैं, कर तो कुछ नहीं रहे। ठीक है, सोसाइटी के सामने बदनामी नहीं होनी चाहिए भाई, बदनामी नहीं होनी चाहिए। पर फिर आता है भाई 5वां स्टेप, वो होता है इस कंपनी की लाइफ का आखिरी स्टेप, और वो कमान होती है इन्वेस्टर के हाथ में। अभी इन्वेस्टर देखता है भाई ये कंपनी तो दिखा तो रही है ऐसी सेल, पर इसका फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? वो भाई सावधान हो जाता है, वो फिर पढ़ने लगता है एक एक चीज़ को, भाई कहाँ गई। ठीक है, अब इन्वेस्टर क्या करता है, वो उसको कुछ गड़बड़ लगती है, वो वहाँ से भाई कैश देना बंद करता है, पैसे देना बंद करता है और कुछ पैसे लगाता नहीं, आगे और पैसे नहीं लगाता। तो जो कंपनी ऐसे ऐसे जा रही थी, ये फिर ऐसे आ जाती है। बैक टू द होम। पहला फ्रॉड समझ आ गया कैसे होता है? अमेजिंग। 100 में से 100 नंबर। तो बात कर लेते हैं सेकंड प्रॉब्लम के बारे में। तो सेकंड प्रॉब्लम ये हो रही है कि मतलब जो फाउंडर्स हैं ना, इनको एंजल इन्वेस्टर बनने का बड़ा शौक है। इनके खुजली होती रहती है, इनमें कीड़ा है, इनमें
इनको एंजल इन्वेस्टर बनना है अपने भाई, तो अपना तो बना लो कंपनी को, एंजल इन्वेस्टर बनोगे। अब रियल बात देखो क्या होती है। रियल बात ये होती है कि जब कोई फाउंडर अपनी कंपनी की शुरुआत कर रहा होता है, उसके पास पैसा तो होता नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत मिनिमल सा होता है, ठीक है। तो वो अप्रोच करता है वेंचर कैपिटलिस्ट को। वेंचर कैपिटलिस्ट को ये सुनाते हैं स्टोरी, अपनी ब्रांड की स्टोरी, मतलब कैसे को इंस्पिरेशन मिली इस ब्रांड को बनाने में, कि ब्रांड में दम होता है, उनके मतलब विजन में ये सब में दम होता है, बंदे काम के होते हैं। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट भी होते हैं वो इनमें इन्वेस्ट कर देता है। अब जब वेंचर कैपिटलिस्ट का जो पैसा होता है इनके अकाउंट में आता है ना, इन फाउंडर्स के अकाउंट में, इन फाउंडर्स की चटक जाती है भाई, इन फाउंडर्स की चटक जाती है, इनका फ्यूज़ उड़ता है। इनको लगता है भाई अपन ही है जेफ बेजोस, तू मुझे मत सिखा कैसे करना है बिजनेस, अपन सब जानता है। ये होते हैं सातवें आसमान पर, सातवें आसमान पर बागलों में बैठे हैं, यहाँ से परियाँ, यहाँ से परियाँ, ठीक है, और अपन तो काटेंगे मौज। भाई इतना पैसा इन्होंने देखा ही नहीं होता, डीप डाउन इनको पता होता है, इनके मन में इनको पता होता है भाई कुछ नहीं उखाड़ा, ये सारी हवाबाजी है। तो ऐसे ही जब इनको इन्वेस्टर से फंडिंग मिल जाती है तो भाई इनके मन में से आवाज़ आती है, भाई देख तूने कुछ ना उखाड़ दिया है, तूने कुछ उखाड़ दिया है मेरे भाई, अब तुझे औरों की भी मदद करनी चाहिए, जा औरों के बिजनेस को ग्रो कर, उनमें इन्वेस्ट कर और बन जा एंजल इन्वेस्टर। अबे या कल के दुश्मन भाई, अपने लिए पैसा उठाया है तूने, घोंचू अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर ले, उसको ग्रो कर ले, बाकियों में क्या इन्वेस्ट करने जा रहा है। हाँ जी, तो अब ऐसे लोगों का आता है नेक्स्ट स्टेप। अभी तक इनके लिंक्डइन फाइल में था फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, अब ये डाल लेते हैं एंजल इन्वेस्टर इन दिस कंपनी। अगर इनकी लेवल 1 की प्रोफाइल थी तो अभी हो जाती है लेवल 2 की। तो ये सोचते हैं अब तो हमें लेवल 2 की अटेंशन मिलेगी भाई, पर ये रियलाइज़ नहीं करते कि जो ये पैसा है, ठीक है, अब बात सच्ची तो यही है कि जो पैसा ये कहाँ से आया, ये एंजल इन्वेस्टर बन रहे हैं, कहाँ से आया पैसा, ये तो उन वेंचर कैपिटलिस्ट का है ना, जिन्होंने सो कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स की कंपनी में इन्वेस्ट किया था इनका विजन और वो स्टोरी देखकर। तो यहीं से ही सारी दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो एंजल इन्वेस्टर बने और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनकी खुद की कंपनी तो लॉस में चल रही है, इन्होंने आज तक प्रॉफिट का चेहरा भी नहीं देखा। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। एक हेल्थ केयर कंपनी है जिसका नाम है मोजो केयर, ठीक है, ये बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, 2020 में इस्टेब्लिश हुआ था। इनकी रिपोर्ट्स आई बाहर तो पता चला इन्होंने 80% एम्प्लॉइज़ निकाल दिए हैं, ठीक है। और क्या पता चला कि ये जो कंपनी के जो फाउंडर्स थे, ये अपने इन्वेस्टर्स का पैसा जो इन्होंने ले रखा था अपनी कंपनी में लगाने के बजाय, अपनी कंपनी की ग्रोथ में लगाने के बजाय अपने रिश्तेदारों के बिजनेसेस में, अपने रिलेटिव्स के बिजनेसेस में लगा देते थे और उनको मौज करवाते थे, ठीक है। ये थे मोजो केयर। और इन पे ये भी इल्ज़ाम लगा कि वे अपने जो फाइनेंशियल डेटा होता है, जो रिकॉर्ड होते हैं, उससे भी छेड़छाड़ करके अपनी कंपनी को हमेशा प्रॉफिट में दिखाते थे। अब इसी कंपनी में, इसी मोजो केयर कंपनी में एक महापुरुष जो है उन्होंने एंजल इन्वेस्टिंग की थी। उन शख्स का नाम है कुशाल कारवा। कौन है कुशाल कारवा? ये वन ऑफ द को फाउंडर्स में से एक हैं गो मैकेनिक के। ये वही टेक बेस्ड ऑटो सर्विस स्टार्टअप है जिसपे खुद पे फर्जी डेटा, फर्जी फाइनेंशियल डेटा, फेक सेल्स दिखाने का इल्ज़ाम लगा था जनवरी में। वही कुशाल कारवा ने इसी कंपनी में एंजल इन्वेस्टिंग कर रखी थी। तो आपके थोड़ा कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? ये तो वही कहानी लग रही है जैसे मैं बता रहा था कि भाई लोग जो एंजल इन्वेस्टिंग करते हैं उनकी खुद की कंपनी लॉस में चलती है, पर वो जो है फिर भी एंजल इन्वेस्टिंग करते रहते हैं। और कई जो फाउंडर्स होते हैं पैसों के लालच में वो इन्वेस्टर्स के पैसे लेते हैं और उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, अपनी कंपनी ग्रोथ के लिए नहीं। ये वही सारी कहानी हो रखी है। देखो सीधी सी बात है, वेंचर कैपिटलिस्ट है वो बुद्धू तो है नहीं, ठीक है, उनको भी पता मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अब वो भी ना पैनी नज़र टिकाए बैठे हैं अपने जो फाउंडर्स होते हैं ना, जिन कंपनी में वो इन्वेस्ट करते हैं, उन फाउंडर्स को पैनी नज़र टिकाए बैठे हैं। अगर कहीं भी उनको लगता है भाई घपलेबाजी हो रही है, वो उनको वहीं नट कस देते हैं, ठीक है। और आजकल तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो कई सारी डिमांडें पहले ही रख देते हैं, कई सारी शर्तें पहले ही रख देते हैं कि भाई अगर हम तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी ये कुछ डिमांड है, ठीक है। वो 3-4 तरीके होते हैं उनके, उनमें से हम पहले की बात कर लेते हैं। पहला जो है भाई वो क्या कहते हैं कि तुम अगले 4 साल में जितना मैंने कैपिटल लगाया है तुम्हारी कंपनी में, अगले 4 साल में मुझे ये सारा चाहिए 25% एनुअल रिटर्न के हिसाब से।
सारा चाहिए। और अगर तुम ये नहीं दे पाते तो तुम्हारा सारा हक हो जाएगा तुम्हारी पर्सनल एसेट्स पे, ठीक है। उस पर्सनल एसेट्स में गाड़ी भी आ जाती है, बंगला भी आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है जो बंदा ओन करता है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो डिमांड कर सकते हैं भाई मुझे अपने पैसे का डबल चाहिए, जितना मैंने इन्वेस्ट करा उसका डबल चाहिए। तो वो ना साफ साफ क्लियर कर देगा, हाँ जी फाउंडर साहब मुझे भाई अपना ना डबल पैसा चाहिए, उसके बाद ही जो प्रॉफिट में जो हिस्सा बचेगा वो तुम्हें मिलेगा। सीधी बात बोल देते हैं वो। और वैसे भी यार आजकल वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो भी बहुत चालाक हो गए हैं। उनको पता है कि जो फाउंडर्स होते हैं अपने लिए मोटी सैलरी निकाल लेते हैं, कंपनी को खोखला करते जाते हैं। तो तीसरा शर्त ये भी रख देते हैं कि भाई कंपनी के जो शेयर्स हैं तुम 4 साल तक बेच ही नहीं सकते। जो पहले फाउंडर्स होते थे ना कंपनी के, अपनी इक्विटी बेच के कैश निकाल के और कंपनी में एंजल इन्वेस्टिंग करते थे, उन्होंने उनका ये रास्ता भी बंद कर दिया। और भाई ये सही भी है यार, तुम अपनी कंपनी के लिए पैसा उठा लो, अपनी कंपनी को ग्रो करो। अब देखो भाई सारे तो एक जैसे नहीं होते हैं, पर कुछ कुछ तो होते हैं वो निकल ही आते हैं। कोई ना कोई इंडस्ट्री हो कुछ ना कुछ तो भाई घपलेबाज निकल ही आते हैं। और जो भाई घपला करना चाहता है ना वो इन सब के बावजूद भी घपला करेगा, ठीक है। फैंसी स्टोरी सुनाएगा, इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करेगा, यूँ कहेगा भाई आपने तो इलॉन मस्क में इन्वेस्ट कर दिया, अब तो आप देखते जाओ ये रिलायंस इनको तो मैं ऐसे पीछे छोड़ूंगा ऐसे। और देखना उसका नाम आ रहा होगा न्यूज़ में अगले दिन, घपलाबाजी करके ही जाएगा। कई लोग होते हैं जो फाउंडर्स होते हैं भाई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत कर करके अपनी कंपनी को ना एक नीचे स्तर से ऊपर लेकर जाते हैं। मैंने भी देखे भाई कुछ फाउंडर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। वो भाई अपने लिए बहुत कम सैलरीज लेते हैं और जो भी प्रॉफिट आता रहता है ना उसको कंपनी में री इन्वेस्ट करते रहते हैं। वो ऐसे नहीं होते कि वेंचर कैपिटलिस्ट ने हमारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करे तो उनकी तो भाई बुद्धि चटक गई, उनकी बुद्धि नहीं चटकती भाई। वो पैसा जो होता है उनको और मोटिवेट करता है और आगे बढ़ने को और कंपनी को और ऊपर ले जाने को, ठीक है। ये उन घपलेबाजों की तरह भाई सारे घपलेबाज नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ कुछ होते हैं जिनकी वजह से भाई ये स्टार्टअप इंडस्ट्री बदनाम होती जाती है, ठीक है। वो हर इंडस्ट्री में आपको कुछ ना कुछ ऐसे लोग तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारे मेहनत कर रहे हैं, सारे अपनी कंपनी ग्रो कर रहे हैं, आप भी कंपनी ग्रो करो, ठीक है। अच्छे अच्छे फाउंडर्स के बारे में तो हम पढ़ते रहते हैं, पर कुछ कुछ घपलेबाजी वाली स्टोरीज जो होती है भाई, कुछ कुछ जो होती हैं जो घपला चल रहा होता है वो हमें नहीं पता चल पाता, तो वो बताना मेरा आपको फर्ज था, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।